Good morning students. How are you all? Today in this video I'll complete the chapter the third level. Fine. In the previous video I completed half of the chapter. Today let's begin from here. I wanted 2 tickets for that, means Charlie wanted to purchase 2 tickets for that, one for him and one for his wife. Now begin. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. Fine. As the clerk calculated the fare, he looked at Charlie's fancy headband. In the previous video I told you about fancy headband. यानी जब क्लर्क जो है किराए को काउंट कर रहा था, फेयर को काउंट कर रहा था, तो वो चार्ली के फैंसी हेडबैंड की तरफ देख रहा था. चार्ली हैड इनफ मनी फॉर वन साइडेड जर्नी, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. जस्ट एज चार्ली took out money, the clerk informed that sorry, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. यानी जैसे ही चार्ली ने मनी काउंट किया और ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, यानी क्लर्क जो है उसकी ओर घूर करके देख रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. He nodded at the bills. The clerk informed that this is not the acceptable money, mister. That ain't money, mister. Means the clerk informed Charlie that that is not acceptable and legal money, mister. Because you know now Charlie is thinking about the world of 1894 and he had the money of the present era. Fine. So that money was actually different. फाइन, डिफरेंट थी, इसीलिए क्लर्क ने उसको बोला था कि ये लीगल मनी नहीं है. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिसीव मी, यानी अगर आप मेरे साथ धोखेबाजी करना चाहते हो ना इस मनी को दे करके, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड्स हिम. मीन्स द क्लर्क लुक्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, अपने बगल में जो कैश ड्रॉवर था उसकी ओर देखा. तभी चार्ली की भी नज़र उसी की तरफ पड़ी. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. मीन्स इन द ड्रॉअर ऑफ द क्लर्क द मनी दैट ही हैड वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. पुराने तरह के नोट थे, हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज नाउ अडेज. हाफ थे, जैसी मनी हम आज यूज करते हैं उसके साइज में. ठीक है. एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी डिफरेंट थे. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं बाहर निकल आया. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. मीन्स चार्ली थॉट दैट 1894 में भी जेल जाने में कोई फ़ायदा नहीं था, और क्लर्क कोई केस करता उससे पहले वो वहाँ से निकल लिया. एंड दैट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ चार्ली दैट ही हैड. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. उसी रास्ते से आया जिससे वो एंटर हुआ था. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड. मीन्स नेक्स्ट डे एज चार्ली wanted to purchase 2 tickets and he wanted to get old currency. Fine. So for that very purpose Charlie withdrew $300 out of his bank account, and nearly all he had, and he wanted to purchase old style currency. And because of such kind of activity done by Charlie, his psychiatrist friend was worried. Fine. He was actually worried. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. Charlie is saying that you can purchase any kind of old currency, but for that you have to pay extra charge. You have to pay much cost. Fine. यानी आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. मेरे $300 से मैं $200 से भी कम खरीद पाया था, but I didn't care.
चार्ली ने ऐसी कोई केयर नहीं की 3 चीज़ों की। एक्स व 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, यानी 1894 के टाइम पर चीज़ें बहुत सस्ती थी। एक्स व 13 सेंट्स के 1 डजन आ जाते थे, ठीक है। सेंट्स इज द यूनिट ऑफ करेंसी। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Means अगर हो तभी तो मिलेगा। चार्ली नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल, यानी जिसके थ्रू वो 3rd लेवल में एंटर हुआ था, वो कॉरिडोर से फिर बिल्कुल नहीं मिला। मिले तो जब एक्चुअली में हो, है ही नहीं। Although I have tried often enough, कई बार ट्राई किया है। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. Louisa यानी Charlie's wife, she was also worried and she did not want Charlie to look for the 3rd level anymore. And after a while I stopped. और कुछ टाइम के बाद चार्ली ने भी बंद कर दिया सर्च करना। I went back to my stamps. चार्ली ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। कौन सा? स्टैम्प कलेक्शन वाला। But now we are both looking every weekend. अब दोनों सर्च कर रहे हैं every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है that the 3rd level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. अच्छा, कैसे प्रूफ मिला था? His friend Sam Wiener, ये वही है जिस साइकेट्रिस्ट की हम बात कर रहे हैं। disappeared, अचानक से क्या हो गया है? disappear हो गया। Nobody knew where he, nobody knew where, कोई नहीं जानता था कहाँ पर। but I sort of suspected, but Charlie suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. चार्ली उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। क्या बताया करता था? देखिए, I went to school there, कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाया करता था। and he always said he liked the sound of the place. और सैम क्या कहता था? अरे यार, ये तो प्लेस बड़ा अच्छा, सुन के ही अच्छा लग रहा है इस प्लेस के बारे में तो। And that's where he's alright in 1894. Because one night, fussing with my stamp collection, one night Charlie came across his stamp collection. Means while he was looking for his stamp collection, I found, यानी चार्ली found a first day cover. चार्ली को क्या मिला? फर्स्ट डे कवर मिला। Now the writer is actually making it clear. While do you know what a first day cover is? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर मैंने पहले भी बताया था, फिर से देख लो। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, अंडरलाइन कर लेना। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some of them and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. यानी जब पहली बार कोई भी स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स उसे परचेज कर लेते हैं। परचेज करके उसको एक एनवेलप के ऊपर पेस्ट करते हैं और उस एनवेलप को अपने ही एड्रेस पर क्या कर देते हैं? मेल कर देते हैं, ठीक है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, ठीक है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डेट, और उस पर क्या डाल देते हैं? डेट, यानी पोस्ट मार्क जो मोहर लगी होती है उससे डेट प्रूफ हो जाती है। इस तरीके से लोग जो है स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इस एनवेलप को, यानी जिस एनवेलप के ऊपर जो स्टैम्प लगाया हुआ है और उस एनवेलप को उन्होंने कहाँ भेज दिया? अपने खुद के ही एड्रेस पर भेज दिया। सच काइंड ऑफ एनवेलप इज नोन एज फर्स्ट डे कवर्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। इस एनवेलप को क्या कहेंगे? फर्स्ट डे कवर कहेंगे। दे आर नेवर ओपनड, इनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन द एनवेलप, यानी एनवेलप के अंदर आप खाली पेपर भी रख सकते हैं। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. यानी उस रात को क्या हुआ था? चार्ली फाउंड अ फर्स्ट डे कवर। चार्ली को फर्स्ट डे कवर मिल गया था। दैट वाज एक्चुअली केप्ट बाय हिज ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर ने उसमें रखा हुआ था। क्योंकि उसको भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ठीक है, उनको भी हॉबी थी। बट देयर इट वॉज, इसे होना नहीं चाहिए था वहाँ पर, बट वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को उनके गेल्सबर्ग वाले घर पर एड्रेस किया, मेल किया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सैड, यानी एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो गेल्सबर्ग का लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई
1894 और ये जुलाई 1894 से वहाँ पर था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, यानी डेट किससे पता चला था? पोस्ट मार्क से, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, 6 सेंट का स्टैम्प लगा हुआ था, डल ब्राउन था, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जेम्स ए गारफील्ड, 20th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, यानी यूएस का 20th प्रेसिडेंट थे। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड, स्वाभाविक रूप से जब ये एनवेलप आया था मेरे ग्रैंडडैड के पास, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, ये सीधे डायरेक्टली कहाँ चला गया? उनके कलेक्शन में चला गया और ये वहीं पर पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन इस एनवेलप के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इसमें कुछ लिखा हुआ था। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था। एक्चुअली में इसमें एक लेटर था एंड दैट लेटर वाज रिटन बाय सैम वीनर के द्वारा लिखा हुआ था, चार्ली के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। ये एड्रेस है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू राइट एड्रेस एट द राइट साइड, ठीक है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, then I got to believing you were right, and Charlie, it is true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the deli someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. Means the letter talked about how the writer wished his third level story was true until he actually started believing it to be true. He had found the third level and had been there for 2 weeks. सैम वीनर बता रहा अपने बारे में कि वो वहाँ पर 2 वीक से था। ही डिस्क्राइब्स द प्लेस ही वॉज एट दैट टाइम, यानी जिस प्लेस पर वो उस टाइम पर था उसे डिस्क्राइब करता है। ही आस्क्ड चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप सर्चिंग, यानी वो चार्ली और लुइसा को मोटिवेट करता है थर्ड लेवल की सर्च करने के लिए, और वो कहता है कि इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, आप इसे सर्च करते रहिए, ठीक है। द नोट इज साइंड सैम, यानी सिग्नेचर किसने किए थे? सैम वीनर ने किए थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, यानी जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर चार्ली जाता था, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, यानी जहाँ चार्ली जाता है ना वहीं पर उसे पता चला था कि सैम बॉट $800, सैम ने क्या परचेज किए थे? $800 परचेज किए थे, वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। मीन्स विद द हेल्प ऑफ $800 सैम वॉन्टेड टू सेट अप अ हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। फाइन, देखिए ट्विस्ट है, बड़ी मज़ेदार सी बात है। यानी जहाँ चार्ली कॉइन के स्टोर पर जाता था और स्टैम्प लेने के लिए जाता है, वहीं पर उसे पता चला था कि सैम ने क्या किया कि $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने परचेज कर लिए हैं, ठीक है। अब परचेज कर लिए, क्यों परचेज किए हैं? अच्छा, लेटर पहले मिल ही चुका है कि वो वहाँ पर चला गया है। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. Actually, with the help of those $800, Sam wanted to set up a hay feed and grain business. कौन सा बिजनेस सेट करना चाहता है? hay feed and grain business. इसको ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। He always said that's what he really wished he could do. वो हमेशा कहता रहता था कि that's what he really wished he could do, इसके बारे में हमेशा वो चाहता था करना। And he certainly can't go back to his old business, और श्योर सी बात है कि अपने पुराने बिजनेस को वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ली द वर्ल्ड ऑफ 1894 was peaceful and full of tranquility. People did not have such kind of problems like strain, depression,
टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी तो मुझे बता दीजिए कि एक साइकाइट्रिस्ट का बिजनेस कैसे चल जाएगा। इसीलिए सैम विनर ने $800 की हेल्प से हे फीड और ग्रेन बिजनेस सेट किया था। समझ गए? इसीलिए चार्ली कह रहा है कि ही सर्टेनली कांट गो बैक, वो वापस जा ही नहीं सकता था टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894 में अपने पुराने बिजनेस को कंटिन्यू कर ही अपने उस वाले बिजनेस को यानी साइकाट्रिस्ट वाले बिजनेस को कर ही नहीं सकता था, हिज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकाट्रिस्ट मीन्स द स्टोरी एंड्स एट अ मिस्टेरियस नोट। ये जो कहानी है ना, थर्ड लेवल बड़े ही मिस्टेरियस नोट पर एंड होती है। वेयर चार्ली इज वंडरिंग, चार्ली क्या कर रहा है यहाँ पे? वंडरिंग कर रहा है दैट सैम इज साइकाट्रिस्ट, कि सैम क्या है? एक साइकाट्रिस्ट है। कुल मिलाकर के स्टोरी इज अबाउट टाइम ट्रेवल। किसके बारे में है? टाइम ट्रेवल के बारे में है, जहाँ पर चार्ली क्या कर जाता है? टाइम ट्रेवल कर जाता है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। आई होप दैट after watching this video you will understand each and every fact. Thank you.